मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन एनुअल एग्जाम्स के अंदर जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से थर्ड सेक्शन बनता है, क्वेश्चन नंबर है 4 शॉर्ट क्वेश्चन, वो आएगा जी चैप्टर नंबर 7, 8, 10, 11 और 13 में से। चैप्टर नंबर 7 में से 4 शॉर्ट्स हैं, चैप्टर नंबर 8 में से एक शॉर्ट है, 10 में से एक शॉर्ट है, 11 में से एक शॉर्ट है और 13 में से 2 शॉर्ट्स हैं। तो ये आपके टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि आप क्वेश्चन नंबर 4 में 9 में से आप 6 अटैम्प्ट करेंगे। 7 चैप्टर के अंदर जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आप 7.1 कर लेते हैं, 7.2 कर लेते हैं, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज कर लेते हैं और डेफिनेशन कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला 4 तो नहीं मैं कह सकता, 3 क्वेश्चन आपके इसमें से निकल जाएंगे। और बाकी ये एक शॉर्ट है और ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो बड़े ईजीली आप यहाँ से 6 क्वेश्चन जो है बड़े ही आराम से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं और 12 मार्क्स इंतहाई ईजी वे में आप ये 12 मार्क्स ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। 7.1 मैंने करवा दी, 2 करवा दी, रिव्यू करवा दी, उसकी डेफिनेशंस करवा दी। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8, 10, 11 और 13 की डेफिनेशंस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा जी चैप्टर नंबर 8। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 इसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसके अंदर 2 डेफिनेशन है, एक है प्रोजेक्शन की और एक है जीरो डायमेंशन की। प्रोजेक्शन क्या है हमारे पास, ये डेफिनेशन है प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन। एग्जाम में आपको पूरी भी आ सकती है और वो सिंपल प्रोजेक्शन भी लिख के दे सकता है। व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन? प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या चीज़ है हमारे पास, एक पॉइंट है, प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन, ये हमारे पास इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पे क्या ये वाला है। प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दैट लाइन। क्या है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है जो कि हम पॉइंट से उस लाइन पे ड्रा करेंगे जी। ये है जी हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट। क्या डेफिनेशन है हमारे पास, प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वेयर फ्रॉम इट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन दैट लाइन। ये डेफिनेशन होगी बेटा जी प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट की। नेक्स्ट डेफिनेशन है जीरो डायमेंशन है। 2 ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसके अंदर। प्रोजेक्शन ऑफ अ वर्टिकल लाइन सेगमेंट सी डी ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी। सी डी का प्रोजेक्शन है लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर। तो क्या है जी हमारे पास, इज द पॉइंट ऑन ए बी, ए बी के ऊपर पॉइंट ए, ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी, ये हमारे पास क्या, ये पॉइंट्स हैं विच इज़ ऑफ जीरो डायमेंशन। ये पॉइंट्स क्या है, इनकी डायमेंशन क्या है हमारे पास, 0 है। तो इसको हम कहते हैं जी जीरो डायमेंशन। प्रोजेक्शन ऑफ अ वर्टिकल लाइन सेगमेंट सी डी ऑन लाइन सेगमेंट ए बी इज अ पॉइंट ऑन ए बी इज ऑफ जीरो डायमेंशन। तो ये बेटा जी 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। बाकी ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ये आप खुद से कर लेना, ये डेफिनेशन आप पहले पढ़ भी चुके हैं। ये है चैप्टर नंबर की 8 की डेफिनेशंस। तो मोस्टली इन्हीं 2 में से पेपर एग्जाम्स में आती हैं। तो अब नेक्स्ट बेटा जी हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 10। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 इसका नाम है टेंजेंट टू अ सर्कल। सबसे पहले डेफिनेशन टेंजेंट की है। टेंजेंट क्या चीज़ है हमारे पास, अ लाइन विच टच द सर्कल एट 1 पॉइंट। ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी उसे हम क्या कह देंगे, टेंजेंट टू अ सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारे पास लाइन है जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो ये क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेकेंड, अ लाइन विच कट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। अ लाइन विच कट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। आप देखें टच की जगह कट, ये आपने जरा ध्यान रखना है। अ लाइन विच कट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट टू द सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल है और ये लाइन इसको 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो ये हमारे पास क्या है, ये सीकेंट है। ये हमारे पास टेंजेंट है, अ लाइन विच टच द सर्कल एट 1 पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। अ लाइन विच कट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट टू द सर्कल। 2 डेफिनेशन होगी। इसके बाद थर्ड डेफिनेशन है, 3 डेफिनेशन है इस चैप्टर के अंदर। जी स्टूडेंट्स, लास्ट डेफिनेशन इस चैप्टर की, लेंथ ऑफ टेंजेंट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये फिक्स है, आपको समझ आ जाएगी।
ये हमारे पास सर्कल है और ये कोई भी पॉइंट है इस सर्कल से बाहर, तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल का फासला, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं, ये जी लेंथ ऑफ टेंजेंट। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये बेटा दी 3 डेफिनेशन चैप्टर नंबर 10 के अंदर। अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, उसकी डेफिनेशंस करते हैं हम जी स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 है, इसका नाम है कॉर्ड्स एंड आर्क्स। डेफिनेशन इसमें बनती है कॉर्ड की, आर्क की, सेक्टर ऑफ अ सर्कल की और सेगमेंट ऑफ अ सर्कल की। ये चारों डेफिनेशन आप चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ चुके हैं। अच्छा, आप लेक्चर के स्टार्ट में आपने देखा था मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं वो लिखे हैं चैप्टर नंबर 8 में से, चैप्टर नंबर 10 में से, चैप्टर नंबर 11 में से और चैप्टर नंबर 13 में से। 9, 12 उसमें नहीं लिखा। अब क्या होगा, जो 9 चैप्टर है उसमें भी यही डेफिनेशन है, वो आप 13 में पढ़ लेंगे और 12 वाली भी आप 13 में पढ़ लेंगे। यानी इसमें अगर आप 9, 12 को कह लेंगे कि धोखा सा है ये, वो सारी की सारी डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी है, वो 13 में पढ़ लेनी है या आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ लेनी है या आपने 11 में पढ़ लेनी है। यही डेफिनेशन चैप्टर नंबर 9 और 12 में है। तो मैं अब नेक्स्ट जो है वो 13 चैप्टर की डेफिनेशन स्टार्ट करूँगा, तो उसके अंदर मैं सारी की सारी डेफिनेशन जो हैं वो आपको मैं लिख दूंगा। तो ये जितनी भी डेफिनेशन बनेंगी तो इंशाल्लाह ताला बेटा ये 6 डेफिनेशन, कम से कम 6 डेफिनेशन जो है इस सेक्शन में आ जाती हैं, तो इनको आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। चैप्टर नंबर 13 में कोई 1-2 क्वेश्चन होंगे वो मैं करवाता हूँ आपको। तो बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ, इसमें जो डेफिनेशन है वो करते हैं जी स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 13 नाम है इसका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑफ सर्कल्स। तो इसके अंदर से लॉन्ग जो है वो चैप्टर नंबर 7 के साथ लॉन्ग आता है, बहुत ही कम बच्चे अटैम्प्ट करते हैं इसके अंदर से लॉन्ग, लेकिन शॉर्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 शॉर्ट्स आने और वो डेफिनेशन टाइप ही होंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन सर्कल की डेफिनेशन है द सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। अब क्या होगा, हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है और इस पॉइंट से जितने भी पॉइंट्स का जो एक सेट लेंगे, जितने भी उसके अंदर पॉइंट्स होंगे, उन सब का डिस्टेंस इस पॉइंट से फिक्स होगा, एक जैसा होगा, सेम होगा। तो ये इस तरह का वो बनेगा, सेम फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ये क्या बन गया, हमारे पास एक सर्कल बन गया। द डिस्टेंस ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। तो ये हमारे पास सर्कल बन गया सेट ऑफ पॉइंट से जिनका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम था, और इसको हम जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। ये जो सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ है ये सारी की सारी ये हमारे पास क्या है, ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ अ सर्कल, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट कहाँ पे होगा, ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। मैं दोबारा यहाँ पे सर्कल ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास एक सर्कल है और ये उसका सेंटर है और ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट P का जो सेंटर C से डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल या रेडियस। तो ये बेटा 3 डेफिनेशन हो गई है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम जी स्टूडेंट्स। डेफिनेशन है रेडियस के बाद रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट क्या होगा, अ लाइन सेगमेंट joining the point on the circumference of the circle with the center of the circle is called radial segment। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सेंटर उसका और ये पॉइंट है P। अब इनको जो मिलाने वाली लाइन है ये वाली, इसको हम कहते हैं रेडियल सेगमेंट। तो नेक्स्ट उसके बाद डायामीटर ऑफ अ सर्कल, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर ऑफ अ सर्कल। कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर में से पास करेगा उसे हम क्या कह देंगे, वो डायामीटर ऑफ अ सर्कल बन जाएगा। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर ऑफ अ सर्कल। ये 2 मजीद डेफिनेशंस, रेडियल सेगमेंट एंड डायामीटर ऑफ अ सर्कल। जी बेटा जी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन अ क्लोज्ड फिग बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइंस इज कॉल्ड पॉलीगॉन। जो 3 या 3 से ज़्यादा साइड से फिग बनती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन। वो ट्राइंगल भी हो सकती है, वो हमारे पास रेक्टेंगल भी हो सकती है, वो हमारे पास पैरेललोग्राम भी हो सकती है, वो हमारे पास स्क्वायर भी हो सकता है,
इस तरह से हेक्सागोन भी हो सकती है, पेंटागोन भी हो सकती है, सारी की सारी क्या है हमारे पास पॉलीगॉन्स हैं। नेक्स्ट है रेगुलर पॉलीगॉन, अ क्लोज्ड फिग बॉन्डेड बाय इक्वल स्ट्रेट लाइंस विद इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। तो इसमें फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, अगर आप देखें इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। इसके अलावा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स इसकी क्या होती हैं हमारे पास इक्वल और एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल। तो ये हमारे पास क्या है एक रेगुलर पॉलीगॉन है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल की डेफिनेशन, अ क्लोज्ड फिग बाउंडेड बाय 3 लाइंस इज कॉल्ड ट्राइंगल। ऐसी फिग जो 3 लाइनों से बने उसे हम क्या कहते हैं ट्राइंगल कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हमारी होगी बेटा। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हैं जी स्टूडेंट, ये तीनों डेफिनेशंस आपके सामने लिखी हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन है सर्कम सर्कल या सर्कमस्क्राइब सर्कल, दोनों नाम इसका यूज़ हो सकते हैं। तो सर्कम सर्कल क्या होता है, अ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। जो सर्कल जो है वो ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास करे उसे हम क्या कह देते हैं सर्कम सर्कल। तो ये इसका फिग बनाने का तरीका ये है कि आप इसमें पहले सर्कल बनाएं, सर्कल ड्रा कर लें और इसके अंदर आप एक ट्राइंगल ड्रा कर दें। ये हमारे पास बन गया जी सर्कम सर्कल। अ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ये सर्कल क्या है ट्राइंगल के वर्टिसेस में से पास कर रहा है, जिसको हम क्या कह देंगे सर्कम सर्कल। नेक्स्ट है इन सर्कल या इनस्क्राइब्ड सर्कल, अ सर्कल विच टच द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटरनली। सर्कल जो कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करेगा उसे हम क्या कह देंगे इन सर्कल या क्या कह देंगे इन सर्कल या इनस्क्राइब सर्कल। इसकी फिग किस तरह की होगी, ये हमारे पास एक सर्कल, आप एक सर्कल ड्रा करें और यहाँ से आप एक ट्राइंगल ड्रा कर दें, ये जो कि तो ये हमारे पास बन गया इन सर्कल या इनस्क्राइब सर्कल। ये देखिए सर्कल जो है वो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है, तो इसको हम कह देंगे इन सर्कल या इनस्क्राइब सर्कल। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्राइब सर्कल, अ सर्कल विच टच द 1 साइड ऑफ अ ट्राइंगल एक्सटर्नली। ये सर्कल क्या करेगा, ये ट्राइंगल हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल है हमारे पास, इसकी एक साइड को तो ये टच करेगा एक्सटर्नली। ये ट्राइंगल आप ड्रा कर लेंगे, ये a circle which touch the 1 side of a triangle externally and other 2 produced sides। अब हम क्या करेंगे इन साइड्स को ट्राइंगल के बनाएंगे और इसकी साइड्स को हम क्या करेंगे आगे बढ़ा देंगे। ये इसी तरह से यहाँ से हम इसी तरह से ट्राइंगल की साइड्स को आगे बढ़ा देंगे, तो ये अब क्या करेगा इनको इंटरनली टच करेगा। तो ये हमारे पास तो ये ट्राइंगल है हमारे पास, इसकी एक साइड को एक्सटर्नली टच कर रहा है और ये जो 2 हमने साइड्स बढ़ाई हैं आगे इनको ये इंटरनली टच कर रहा है, तो इसको हम कह देते हैं स्क्राइब सर्कल। अ सर्कल विच टच द 1 साइड ऑफ अ ट्राइंगल एक्सटर्नली एंड अदर 2 प्रोड्यूस्ड साइड्स इंटरनली इज कॉल्ड स्क्राइब सर्कल। तीनों डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह चांसेस है कि इस साल ये आपको एग्जाम में ज़रूर आएंगी, तो इनको बेटा जी आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अब ये 13 चैप्टर की डेफिनेशन तो तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं, यही डेफिनेशन हैं। कुछ मज़ीद डेफिनेशन मैं आपको करवाता हूँ जो कि पिछले जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनमें बार बार आई हुई हैं, तो उन डेफिनेशन की तरफ चलते हैं बेटा जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन ये है इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, द पॉइंट्स विच लाई इनसाइड द सर्कल आर कॉल्ड इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। जो पॉइंट्स सर्कल के अंदर होंगे उन्हें हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास क्या है ये इंटीरियर ऑफ द सर्कल है। तो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल इन साइड की जगह आप आउटसाइड लगा दें। द पॉइंट्स विच लाई आउटसाइड द सर्कल आर कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। ये पॉइंट्स क्या होंगे, ये सर्कल के बाहर लाई करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, ये है जी एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। द पॉइंट विच लाई इन साइड द सर्कल आर कॉल्ड इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, द पॉइंट विच लाई आउटसाइड द सर्कल आर कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेजर आर्क, बड़ी आर्क, एन आर्क विच इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ द सर्कल। आर्क जो सर्कल के हाफ से ज़्यादा होगी उससे हम क्या कह देंगे मेजर आर्क। एन आर्क विच इज़ ग्रेटर देन हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड मेजर आर्क। ये हमारे पास एक आर्क है ए बी और ये सी, तो ये हमारे पास क्या है ए बी सी क्या है हमारे पास मेजर आर्क है, क्योंकि ये हाफ सर्कल से ज़्यादा है। नेक्स्ट डेफिनेशन है माइनर आर्क,
अब ग्रेटर की जगह आप लेस कर दें, एन आर्क विच इज़ लेस देन हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड माइनर आर्क। तो माइनर आर्क यहाँ से यहाँ पे कौन सी है, ए डी सी, ये माइनर आर्क है। अब हमारे पास ये जो ए बी सी है ये मेजर आर्क है, और जो ए डी सी है ये हमारे पास माइनर आर्क है। मेजर आर्क एंड अ माइनर आर्क, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, एक एक वर्ड चेंज करेंगे। इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इनसाइड, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल आउटसाइड, मेजर आर्क ग्रेटर और माइनर आर्क लेस, तो ये वर्ड चेंज कर देंगे। ये आपके पास 4 डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं बेटा जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन हैं मेजर सेगमेंट, पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय मेजर आर्क एंड अ chord is called major segment. Part of a circle bounded by major arc and a chord is called major segment. ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे पास क्या है, ये मेजर सेगमेंट है। पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय मेजर आर्क एंड अ chord is called मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है माइनर सेगमेंट, मेजर की जगह आप माइनर लिख देंगे। पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय माइनर आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट आपके सामने है, ये हमारे पास क्या है, ये माइनर सेगमेंट है जी, ये वाला, ये हमारे पास माइनर सेगमेंट, पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय माइनर आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। तो ये बेटा दोनों डेफिनेशन, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट है सर्कम एंगल, सर्कम से मुराद सर्कमफेरेंस, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कम एंगल। एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कम एंगल। तो ये हमारे पास क्या है, ये सर्कम एंगल है। नेक्स्ट है सेंट्रल एंगल, तो जो आर्क जो एंगल सेंटर पे बनाएगी उसे हम क्या कह देंगे, सेंट्रल एंगल। एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक सेंट्रल एंगल है। एक डेफिनेशन है बेटा मजीद, वो मैं करवा दूँ, ये हमारा लेक्चर जो है आज का कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितनी भी डेफिनेशन जो थर्ड सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 4 में आनी होती है वो मैंने आपको करवा दी है। तो बेटा ये एक डेफिनेशन रह गई है, वो मैं करवा के अपने लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ। जी स्टूडेंट, डेफिनेशन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, A quadrilateral in which circle can be drawn through its 4 vertices। क्वाड्रिलेटर कहते हैं 4 साइड फिग को, वो कोई भी हो सकती है। तो अगर उसके 4 वर्टिसेस में से कोई सर्कल ड्रा कर लिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, वो बन जाएगी हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमारे पास सर्कल, इसको बना लें, यहाँ पे आप क्या करें, क्वाड्रिलेटरल आप ड्रा कर दें, तो ये हमारे पास बन गया जी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये बेटा रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 13, इसमें पेज नंबर 238 पे 2 क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा, हम जो इसकी लेंथ है उसको साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ऑक्टागन कहते हैं 8 साइडेड फिग, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, सो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, राइट ऑन द फार्मूला फॉर फाइंडिंग एंगल सेपरेटेड बाय एन साइडेड पॉलीगॉन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपने जस्ट फार्मूला लिखना है एन ए स्क्वायर कॉट 180 ओवर एन। तो इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। तो यहाँ पे 5 साइड फिग आ जाएगी, उसका पेरीमीटर भी उसकी जो लेंथ ऑफ साइड है वो 5 सेंटीमीटर है। तो उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज के एंड पे क्वेश्चन नंबर 2 में ये 3 पार्ट्स थे। तो बेटा ये मैंने करवा दिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपके 6 शॉर्ट जो हैं इन्हीं डेफिनेशन में से थर्ड सेक्शन में से निकल जाएंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।